जो हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो नियम क्या है? शौच, संतोष, तप। अब यहीं पे रुक जाइए। शौच, संतोष, तप। इस तप को मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। स्वाध्याय, ईश प्रणिधान। ठीक है, तो इसमें हमने तप को अंडरलाइन करने बोला था। तप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द तप? संस्कृत में भी तप है, तेलुगु में भी तप है, हिंदी में भी तप है। क्या है तप? तप क्या है? अपने मन, बुद्धि और शरीर को यातना देना, यही तप है। यातना का मतलब कष्ट। बुद्धि को कष्ट कैसे देते हैं? जब हम किसी एक जगह अपनी बुद्धि को केंद्रित करते हैं, काम पे लगाते हैं, तो वो तो उसको कष्ट होगा ना। हमारी बुद्धि भी मन के वशीभूत इधर उधर डोलती रहती है। सो मन को नियंत्रित करना अर्थात बुद्धि को कष्ट देना, तप है। समझो हमारे को यहां ईचिंग हो रहा है, लेकिन हाथ को अपने वश में रखना और उसको बर्दाश्त करना, यही तप है। हमारे घर में रसगुल्ला तो बन रहा है, लेकिन हमें डायबिटीज है, अपनी जीभ पे कंट्रोल करना, यही तो तप है। हम युवा होने के बाद भी, विवाहिक जीवन व्यतीत करने के बावजूद भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही तो तप है। अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुनना, उसका बुरा ना मानना, यही तो तप है। रात को देर रात तक जाग के पढ़ाई करना, यही तो तप है। सुबह जल्दी उठ करके प्राणायाम, योग प्राणायाम करना, पढ़ाई करना, यही तो तप है। माता पिता की सेवा करना, यही तो तप है। तप अपने मन के विपरीत क्रिया करना ही तो तप है। सुखों का त्याग करना ही तो तप है। अच्छा, सुख दुख की परिभाषा आजकल के लोगों को पूछो ना, तो बड़ा सरल भाषा में आपको उत्तर देंगे कि जो जो हम एंजॉय करते हैं वो सुख है। अरे बेटा, वो तो दुखों का मूल है, रूट ऑफ दुखास। दुख को क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में? दुख को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अब पेन बोल दो ना, पेन। पेनफुल लाइफ का रूट है वो, ऐसा सुन लो। क्यों प्रोफेसर साहब? एंजॉय इज द रूट ऑफ पेनफुल लाइफ। सो जितना भी एंजॉय करते हो ना, उसको अवॉइड करो। तो क्या करो? जहां पे हल्का फील होता है ना, जिस काम में बेटा, उसी में एंजॉय करो। जैसे समझ लो 9 बजे तक आपने पढ़ाई किया, बड़े आनंद से पढ़ाई किया, 9 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी नींद आने लग गई, वहां एंजॉय करना शुरू करो। देखता हूं नींद कैसे आती है, मैं तो ये चैप्टर कंप्लीट करके ही सोऊंगा। यही तप है, यही तप है। अपने इच्छा के विपरीत, अपने इच्छा के विपरीत, अपने इच्छा के विरुद्ध शुभ कार्य करना, अच्छे कार्य करना, सोशल काम करना, यही तप है।
सबको समझ में आ गया? तप की परिभाषा समझ में आ गया? वो तप कर लिया ना तो फिर आपको नी पेन, शोल्डर पेन, बुढ़ापे में लकड़ी लेके, बुढ़ापे में इनका कंधा पकड़ के, उनका कंधा पकड़ के ना रोना नहीं पड़ेगा। बोलना नहीं चाहिए। मित्रों, मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा है, एक गिलास पानी के लिए रोते हुए, घर में पूरी फैमिली होने के बावजूद भी, फैमिली नहीं रिलेटिव भी होने के बावजूद भी, 20-25 लोग होने के बाद भी एक आदमी चारपाई पे लेट करके रो रहा है, कोई तो भी पानी पिला दो रे, मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो। ऐसा रोते हुए देखा है मैंने। बिकॉज उनको पैरालिसिस हो गया था, वो उठ नहीं सकते थे, गला सूख रहा है, पानी मांग रहे हैं, बाजा बज रहा है, सब नाचने गाने में मस्त हैं, किसी को परवाह नहीं है कि कोई व्यक्ति घर में बीमार भी है। मित्रों, ये एंजॉय बहुत बुरी चीज है, इसके चक्कर में मत पड़ना, मन के वशीभूत मत होना, ये आपको हमेशा गड्ढे में ही गिराएगा। अपनी आत्मा की सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो, अपने ईश्वर की सुनो जो आपके अंदर बैठा हुआ है। ईश्वर को सुन लोगे कंपलसरी स्वर्ग में जाओगे, ईश्वर को सुन लोगे मोक्ष को प्राप्त करोगे, मन की सुनोगे नरक में ही जाओगे। क्योंकि मन का जो गमन है, मन का जो मार्ग है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। मन आपको अधोगति देता है। आपकी आत्मा, आपके अंदर बैठा हुआ गुरु आत्मा के रूप में, आपके अंदर बैठा हुआ परमेश्वर आपकी आत्मा के रूप में हमेशा आपको सही गाइडलाइन देता है, सही बात बोलता है। योगी लोग, योगी व्यक्ति उस बात को सुन पाते हैं, योगी जीव उस बात को सुन पाते हैं जो अंदर से आ रही है। भोगी लोग उसी बात को नहीं सुन पाते हैं, वो मन के चक्कर में फंस करके गड्ढे में गिर जाते हैं। यही योगियों में और आम मानव में फर्क है। इस फर्क को समझिए, इस अनुभव को समझिए, स्वयं अनुभव कीजिए और इस अनुभव को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। धीरे से दोनों हाथ उठाएंगे, आपस में रगड़ लेंगे, गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे,